Hi everyone, welcome to SV English Point. So let's learn English through the story. So this one I have taken from class 6 NCERT English book, and the name of the book is Purvi and the title is हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पर इनक्रेडिबल का मतलब है आप विश्वसनीय, इट इज सो गुड दैट नो बडी कैन बिलीव इट, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। और यू कैन से कोई ऐसी चीज जिससे आप तुलना नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। तो देखना ध्यान से क्या लिखा है। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मीन्स क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत सब्जेक्ट हो गया, हैज नोन, हैज हेल्पिंग वर्ब, नोन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीन आ गया तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहां पर भी हैज या है बजाता है वो क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो इंडिया जाना जाता है वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एज मीन्स के रूप में, किस रूप में, अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। एक ऐसा धरती का टुकड़ा जो क्या है, ऐसे लोगों से भरा हुआ है। इंडिविजुअल मतलब होता है लोग, पीपल्स, जो क्या है, वाइज हैं और क्या है, हीरोइक। उनके अंदर कौन सी क्वालिटी, हीरो वाली क्वालिटी, हीरोइक। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। इट्स मीन्स किसका, भारत का। यहाँ पर रिच का मतलब होता है वेराइटी, फुल ऑफ वेराइटी, वास्ट, बहुत विशाल। एंड डाइवर्स मतलब होता है अलग अलग। कल्चर मीन्स क्या होता है, सभ्यता। हैज अट्रैक्टेड, इसने अट्रैक्ट किया है, फिर आ गया हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। न्यूमरस मीन्स होता है मेनी, ट्रैवलर्स मीन्स क्या होता है, यात्रियों को जो ट्रैवलिंग करने जाते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स, कब से, सिंस मीन्स से, प्राचीन टाइम से, प्राचीन इतिहास से। द पीपल हियर, और जो लोग हैं, हियर मीन्स कहाँ पर, इंडिया में। पीपल सब्जेक्ट है और हियर एडवर्ब है। लिव मीन्स रहते हैं, ये मेन वर्ब है। इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है इन यूनिटी, एकता बनाकर। यूनिसन मीन्स क्या होता है, एकता। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, और जो ये लोग, जो पीपल हैं, ये प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि यूनिटी, डाइवर्सिटी में भी क्या है कि यूनिटी है। मतलब इसका मतलब ये हो गया डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डाइवर्स है, उनका कल्चर, उनका, लेकिन फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। भारत इज अ लैंड ऑफ रिच विथ रिवर्स, और भारत एक लैंड, ऐसा धरती का टुकड़ा है जो रिच मीन्स भरा हुआ है, किससे, रिवर्स से, नदियों से, लेक्स, झील से। लेक्स मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, झीलों से, और उसके बाद क्या हो गया, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचे ऊंचे, माउंटेन मीन्स क्या होता है, पहाड़ों से। इट्स मीन्स किसका, भारत का। ग्रीन मीन्स हरा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, आर मीन्स है, होम मीन्स घर, टू मेनी प्लांट्स, कई प्लांट्स, कई पौधों का, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का, बर्ड्स, चिड़िया का, एंड एनिमल्स मीन्स क्या हो गया, जानवरों का। देखिए यहाँ पर इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर इट्स है इंडिया के लिए, और मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जिसको आप बोल सकते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, जो बता रहा है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। आगे देखते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब जो अभी हमने ये सब, जैसे प्लांट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनको एलिमेंट्स का, जिसको तत्व बोलते हैं। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी चीज़ों के बारे में अभी हमने मेंशन किया है, इसको इसमें क्या पुकारा गया है, एलिमेंट्स। तो जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी ये एलिमेंट्स हैं, इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है इस बात की गारंटी देते हैं, दैट मीन्स कि भारत प्रॉस्पर्स, भारत प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर मतलब होता है फूल, फूलना, फैलना, अच्छे से ग्रोथ करना। एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली, भारत विकास भी कर रहा है और रिस्पेक्ट, इसकी रिस्पेक्ट भी हो रही है। ग्लोबली मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज इट इनहेबिटेंट्स, एज मीन्स होता है के रूप में, इट्स इनहेबिटेंट्स, इट्स मतलब किसके, भारत के। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, रेसिडेंट, मतलब भारत का निवासी होना। वी नीड टू कंटिन्यू, हमें ज़रूरत है, कंटिन्यू मीन्स जारी रखने की, वर्किंग हार्ड,
हार्ड वर्क करने की, वर्किंग हार्ड मीन्स क्या था, हार्ड वर्क करने की, एंड मीन्स और मेक श्योर, और इस बात की श्योरिटी देने के लिए, दैट मीन्स की इट प्रॉस्पर्स, की इंडिया क्या करे, प्रॉस्पर्स मीन्स आगे बढ़ते रहे। प्रॉस्पर मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। देख रहे हैं, इट इज अ बिट। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं हम। तो रीडिंग कहाँ से, यहाँ से रीडिंग सेक्शन शुरू है। एक सेकंड, लेट मी रिसाइज द सो मीन्स, इसलिए आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं, क्या आप तैयार हैं, टू मीट, मिलने के लिए, योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश से, मतलब बोल रहा है कि पूरी इंडिया के आपकी कंट्री, आपके फ्रेंड्स हैं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, टीचर सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। फर्स्ट सेंटेंस का टाइप कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि अंत में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर क्या बोला, द स्टूडेंट, किससे, स्टूडेंट से, सिटिंग, जो बैठे हुए थे, यहाँ सिटिंग किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, ये बैठे हुए हैं, इन द बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल में, कौन, ये स्टूडेंट जो हैं एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए हैं। तो बोल रहे हैं यस, बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, जो यस था यही वाज मीन्स था, लाउड मीन्स तेज, आंसर मीन्स जवाब, कहाँ से, फ्रॉम द क्लास। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो यस यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज क्या था, हेल्प मेन वर्ब है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट है, लाउड एडजेक्टिव है, और द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, और द क्या हो गया यहाँ पर, आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आर्टिकल। कैन समवन, तो टीचर पूछ रहा है क्या कोई, टेल मी, मुझे बता सकता है, फ्रॉम विच प्रोग्राम, किस प्रोग्राम से, आर वी हियर, कि हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, किस फंक्शन के लिए। द टीचर आस्क्ड, किसने पूछा, टीचर ने पूछा। फिर देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। और देखिए ये नरेशन है, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क में ये सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस डबल कोटेशन मार्क में होता है तो एक ग्रामेटिकल टॉपिक है नरेशन, तो ये नरेशन का पार्ट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इस प्रोग्राम का नाम क्या था, टाइटल क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया ग्रेट इंडिया। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, और ये रिप्लाई कहाँ से आया, विद्यार्थियों से आया। आंसर्ड मीन्स जवाब दिए, वर्ब हो गया, टुगेदर मीन्स एक साथ, अगेन मीन्स दोबारा। अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज मीन्स कृपया करके, रेज मीन्स उठाइए, योर मीन्स अपना, हैंड मीन्स हाथ, टू टेल मीन्स कहने के लिए, मी मीन्स मुझे, वाट मीन्स क्या, इट इज ऑल अबाउट, बोल रहे ये किस बारे में, मतलब इसका मतलब क्या है। द टीचर सेड, किसने कहा इस बात को, टीचर ने कहा। मेनी हैंड्स वेंट अप, और कई हाथ, वेंट अप मीन्स ऊपर उठे, यहाँ पर रेज का मतलब उठाना होता है। वेंट क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। एंड मीन्स और, सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ बच्चे कूद रहे थे क्या करने के लिए, आंसर जवाब देने के लिए। वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने क्या किया, आस्क्ड किया, पूछा, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन कौन सा है, टीचर है, और आस्क्ड क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, जो कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। किससे पूछा, रेनू से। विद अ स्माइल ऑन हर फेस, और जेरोनी थी स्माइल के साथ, किस पर, अपने फेस पे। सी सेड, उसने कहा। इट इज़ टू नो, इट इज़ मतलब यह है, टू नो मीन्स जानने के लिए, दैट मीन्स की वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, वी ऑल हम सभी, बिलोंग टू मीन्स है कि किसी चीज़ के हिस्सा हैं, हम क्या हैं, हिस्सा हैं, किसके, वन नेशन, एक राष्ट्र के। वन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एंड मीन्स कंजंक्शन हो गया, दैट इज द बॉन्ड, और यही एक कनेक्शन है, वी शेयर, जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
और हमारी जो अनेकता में एकता है वो मेक्स अस, वो हमें बनाती है द मोस्ट वंडरफुल, काफ़ी शानदार कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की शानदार कंट्री में यही चीज़ हमें रखती है कि हम डाइवर्स तो हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। इन द वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या हुआ? द टीचर स्माइल्ड, और टीचर ने क्या किया? स्माइल्ड किया। स्माइल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। स्माइल के बाद एट आता है, स्माइल एट हर, किस पर? रेनू पर। एज मीन्स क्योंकि एवरी वन क्लैप्ड, और उसी समय, यहाँ पर एज का मतलब उसी समय, एवरी वन क्लैप्ड, हर कोई क्लैपिंग कर रहा था, ताली बजा रहा था। जस्ट देन मीन्स उसी समय, जस्ट देन मीन्स क्या होता है? उसी समय एक फ्रेज है। बाला पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना। क्या बोल रही है? लुक, देखो। द वीडियो हैज स्टार्टेड, जो वीडियो है वो शुरू हो गई है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका है तो वीडियो स्टार्टेड, वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो शुरू हो चुका है। द बिग स्क्रीन, और जो बड़ी सी स्क्रीन है, नाउ मीन्स सब, हैड लिटिल विंडोज, उसके पास छोटी सी विंडोज है। ईच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड, और उसमें से प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा। देखिए ईट या ईच यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो क्या करता है, जब हम सारे ग्रुप की बात करते हैं लेकिन वन बाय वन, कैसे? वन बाय वन, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर बच्चे के पास था, हैड मीन्स उसके पास में था, समथिंग मीन्स कुछ, क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए, कुछ स्टोरीज, कुछ जुमले जो भी थे। किसी ने क्या बोला? प्रणाम। प्रणाम इज क्या है? एक ग्रीटिंग शब्द है, जैसे नमस्ते बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तो ये क्या? प्रणाम। आई एम आकांक्षा, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ। जब भी एम आर सिर्फ आ जाए उसके बाद कोई वर्ब ना आए तो वो टेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये गर्ल बोल रही है मैं आकांक्षा हूँ। फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से? फ्रॉम मीन्स होता है मैं बिलोंग करती हूँ, कहाँ से? उत्तराखंड से। आई मीन्स मैं, एम मीन्स आई एम गोइंग। देखिए अब इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी लग गया तो यही कंटिन्यूस बन गया। तो आई एम गोइंग टू, देखिए आई एम गोइंग टू का मतलब तो मैं कोई काम करने वाला हूँ या वाली हूँ। तो टू टेल यू, तुम्हें बताने वाली हूँ, अबाउट के बारे में, ऐपन के बारे में, आवर फोक आर्ट। और ऐपन क्या है? यही है एक फोक आर्ट। फोक आर्ट मतलब होता है किसी लोक गीत या लोगों का आर्ट, उसे क्या बोलते हैं? फोक आर्ट, एक कला है ऐपन, इसको क्या बोलते हैं? ऐपन बोलते हैं। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस, और दैट मीन्स किसको? इस फोक आर्ट को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मीन्स क्या हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इनको, इस आर्ट को हम बनाते हैं ऑन फैमिली फंक्शन, जब हमारे घर में कोई फंक्शंस होता है फैमिली रिलेटेड। एंड मीन्स और फेस्टिवल्स, और क्या होते हैं? त्योहार होते हैं। कहाँ पर? हमारे फैमिली में। इट इज डन, इसको, डन मीन्स इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद अ वाइट राइस, नहीं, यहाँ पर देखिए इट इज मेड विद अ वाइट राइस फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा। किसके? सफेद राइस का आटा। पेस्ट, उसका पेस्ट होता है। ऑन अ ब्रिक रेड वॉल्स, किस पर? एक ईंट की रेड वॉल पर। कलर्ड विथ गेरू, और कौन सा कलर होता है? गेरुआ। जैसे ये रेड, हल्का सा रेड दिख रहा है, इसको गेरू कलर बोलते हैं। इट इज मेड ऑन, और ये बनाया जाता है। इट इज मेड मीन्स क्या होता है? बनाया जाता है। ऑन मीन्स पर। फ्लोर्स मीन्स फ्लोर पर। देखिए गेरुआ, अ रेड क्ले यूज्ड एज अ कलर, उसे गेरू बोलते हैं। एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स, किसमें? पूजा रूम्स में। यहाँ पर पूजा एडजेक्टिव है, देख लीजिए, क्योंकि रूम्स बिलोंग टू पूजा। एंड मीन्स और आउटसाइड द मेन डोर, और मीन्स एंड मीन्स और कंजंक्शन है। आउटसाइड मीन्स बाहर, किसके? मेन डोर के बाहर। ऑफ द होम, होम मीन्स घर के। इट इज एन आर्ट फ्रॉम, एक आर्ट का फॉर्म है, फ्रॉम नहीं फॉर्म है। फॉर्म मीन्स क्या होता है? एक टाइप्स है। मेड बाई, जिसको बनाया गया था, द विमेन, विमेन द्वारा, इन द फैमिली, परिवारों में बनाया जाता है। द डिज़ाइन, और ये जो डिज़ाइंस हैं
आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। एंड मीन्स और मैथमेटिकल, और ये क्या होती है, मैथमेटिकल्स भी होती हैं, क्या होती है, मैथमेटिकल्स भी होती है। एंड मीन्स और आर बेस्ड ऑन, और ये डिज़ाइन बेस्ड होती हैं आवर कल्चर ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस पर। कल्चरल मीन्स क्या होता है, सांस्कृतिक, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा। एंड मीन्स और ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर्स, और नेचर का ऑब्जर्वेशंस होता है जी, यानी कि हम जो आसपास हमारी सराउंडिंग उसको देखकर जब बता कोई चीज़ आर्ट फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। नेचर मीन्स प्रकृति का। अब दूसरा, एक ने प्रणाम बोला, दूसरे ने क्या बोला, सुप्रभात। सुप्रभात। आई एम प्रियारंजन फ्रॉम उड़ीसा। द सेकेंड वन इज प्रियारंजन एंड शी लिव्स इन उड़ीसा, फ्रॉम उड़ीसा। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस, ट्राइब मीन्स क्या होता है, जनजाति का ग्रुप होता है, आदिवासी ग्रुप, उसे ट्राइब बोलते हैं। तो प्रैक्टिस मतलब होता है ये कोई काम करते हैं, उनका एक समझ लीजिए उनके हैबिट का, उनके पार्ट का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है। तो प्रैक्टिस करते हैं। अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट, कौन सा, एक क्राफ्ट का मतलब तो कोई भी चीज़ जो हम हैंड से बनाते हैं उसे क्राफ्ट बोलते हैं। तो ये 4000 साल पुराना मेटल का क्राफ्ट, मतलब मेटल का यूज़ करके कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं। नेम्ड ढोकरा, इसका नाम क्या है, ढोकरा, यानी कि ढोकरा मीन्स एलिफेंट का हो सकता है कि इस क्राफ्ट को जानते हो किस नाम से, ढोकरा के नाम से, या फिर इस इमेज को जानते हैं ढोकरा के नाम से। टू बिगिन, और ये बोल रहे हैं शुरू करने से पहले, वी मेक अ फिगर विथ क्ले, हम क्या करते हैं, बनाते हैं एक फिगर। फिगर मीन्स क्या होता है, इमेज, किससे, क्ले से। क्ले मीन्स बोल सकते हैं पेस्टी टाइप सॉइल। ड्राइड, और कुछ इसको सुखाते हैं। एंड मीन्स और कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स, और इसको कवर कर देते हैं एक लेयर, पतली लेयर, किससे, मोम के लेयर से। देन मीन्स तब वी कार्व द फाइन डिटेल्स, और कार्व का मतलब जो ये नक्काशी छोटी करते हैं इसको हमको बोलते हैं कार्विंग करना, और डिज़ाइन करते हैं फाइन डिटेल्स, उस पर डिटेल्स मतलब होता है जो छोटी छोटी डिज़ाइनें हैं। ऑन द वैक्स, किस पर, उस वैक्स पर, मोम पर। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद में, वी कवर द फिगर, हम इमेज को कवर करते हैं। वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, कवर वर्ब है, द आर्टिकल है, फिगर मीन्स इमेज नाउन है। विथ क्ले, किससे, क्ले से। एंड मीन्स और पुट इट इन द फायर, और पुट मीन्स रखते हैं, इट मीन्स किसको, इस क्ले को, इन द फायर, फायर में। द वैक्स मेल्ट्स, और वैक्स मेल्ट हो जाता है। एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और जहाँ से वो मेल्ट होता है वहीं पर छोटी छोटी क्या होती, देखिए ओपनिंग्स, छोटे छोटे जो उसके पार्ट हैं वो छूट जाते हैं डिज़ाइन के। नेक्स्ट उसके बाद ब्रास स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स क्या होता है, स्मॉल अनवांटेड पीस। तो ब्रास मीन्स एक मेटल है, इसके जो स्क्रैप, इसके वेस्ट मटेरियल जो पार्ट हैं, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और उस खाली स्थान पर जो वैक्स पिघल गई थी उस पर उड़ेल दिया था। पोर्ड मीन्स कहता है उड़ेलना। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और वो लिक्विड मेटल बिल्कुल वही आकार ले लेता जैसे कि वैक्स का आकार था। आगे क्या है, फाइनली मीन्स अंततः। वी रिमूव, वी मीन्स हम, रिमूव मीन्स हटाते हैं, द आउटर लेयर, बाहरी परत, ऑफ क्ले, किसका, उस क्ले का। एंड मीन्स और फिनिश द मेटल, और उस मेटल को हम फिनिश करते हैं, फिगर, उस मेटल के इमेज को। एज वी वांट, यहाँ पर एज मतलब जैसा, वी मीन्स हम, वांट मीन्स चाहते हैं, यहाँ पर एज क्या कंजंक्शन है। फिर क्या, सुप्रभातम, कोई तीसरा बोल रहा है। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, सी चित्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट, बोल रही है आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं बताना चाहती हूँ। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहती हूँ, टू टेल मीन्स बताना। देखिए वांट के बाद इन्फिनिटिव भी आता है हमेशा। यू मीन्स आपको, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, कोकोनट सेल के बारे में। कोकोनट सेल मतलब कोकोनट का जो ऊपरी लेयर होता है दैट इज सेल, क्राफ्ट के बारे में। फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट सेल।
सबसे पहले ब्राउन कोकोनट के सेल के आउटर और इनर पार्ट को क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट जिसके बाद भी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर। और क्या करते हैं, सैंड पेपर, एक पेपर आता है जिसको किसी चीज़ पर जब क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, रगड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, वो क्लीन होता है। तो सैंड पेपर को क्लीन करके रगड़ते हैं, और अ मशीन या फिर एक मशीन का यूज़ करके। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। उसके बाद हम इस कोकोनट सेल को वो आकार देते हैं जैसा कि हम चाहते हैं, जिस मोल्ड में हम इसको ढालना चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस। और इसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। स्टेबल मीन्स कहीं पर फिक्स कर देते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिर। क्या कर एक बेस, इसके नीचे कोई चीज़ रखते हैं जिससे क्या होता है, फिक्स होता है अंडर इट, इसके नीचे। एट लास्ट मीन्स अंत में भी पॉलिश इट, हम इसको पॉलिश करते हैं यूजिंग वुड। क्या यूज़ करके, वुड को यूज़ करके, वुड को यूज़ करके पॉलिश करते हैं। टू मेक इट साइन, ताकि ये क्या कर सके, साइन कर सके। साइन मीन्स क्या होता है, चमकना। वी मीन्स हम मेक हाउस होल्ड थिंग्स, और हम हाउस होल्ड थिंग्स का मतलब होता है घर की वस्तुओं का यूज़ करते बनाते हैं। लाइक बाउल्स, जैसे क्या हो गया, बाउल्स हो गए, कटोरे हो गए, या फिर क्या हो गया, एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स। और यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि क्या होता है, ज्वेलरी किससे, सेल से। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और एक ऐसा क्राफ्ट, एक ऐसा आर्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कुछ समय बाद इन्वायरमेंट में ये घुल मिल जाता है, जैसे प्लास्टिक क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर क्या बोल रहा है, शुभोदयाम, शुभोदयाम नेक्स्ट वर्ड है। आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। आई वॉन्ट टू टेल यू, और बोल रहा है मैं कहना चाहता हूँ, यू मीन्स आपसे, अबाउट 400 ईयर ओल्ड आर्ट। किसके बारे में, 400 ईयर ओल्ड आर्ट के बारे में। मेकिंग टॉयज, और इस आर्ट का यूज़ करके लोग क्या बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं। इन माई विलेज, मेरे विलेज में, जिसका नाम क्या है, कोंडापल्ली। टू मेक द टॉयज बनाने के लिए, देखिए 2+ वर्ब की फर्स्ट हम बताता है पर्पस। वी टेक सॉफ्ट वुड, हम क्या करते हैं, सॉफ्ट मतलब होता है जो स्पॉन्जी हो, जिसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकें। हम सॉफ्ट वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं। फ्रॉम द नियर बाई हिल्स, आसपास की पहाड़ियों से। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, और उस खिलौने के, उस टॉयज के हर हिस्से को क्या करते हैं, कार्व करते हैं, उसको शेप देते हैं। सेपरेटली मीन्स अलग अलग तरीके से। देन मीन्स तब वी यूज़ मक्कू, हम क्या यूज़ करते हैं, मक्कू। अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड sawdust टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। देखिए मक्कू क्या है, एक पेस्ट है, किसका, टैमरिंड, इमली के सीड का। और दूसरा क्या है, sawdust। sawdust का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ काटते हैं आरी से, तो लकड़ी का जो बुरादा निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, sawdust। क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस क्राफ्ट के पीसेस को, टुगेदर मीन्स एक साथ। नेक्स्ट मीन्स उसके बाद वी ऐड डिटेल्स। यहाँ ऐड डिटेल्स का मतलब है न्यू न्यू डिज़ाइन हम उसमें ऐड करते हैं। एंड फिनिश, और फिर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं द टॉयज, उस टॉयज को। फाइनली मीन्स अंततः। वी यूज़ ऑयल, हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। एंड वाटर कलर्स, और क्या यूज़ करते हैं, वाटर के कलर्स को। और वेजिटेबल डाइज, या फिर वेजिटेबल के डाइज को। वेजिटेबल जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, उसका हमने जिस भी कलर का है उसको हमने एज अ कलर यूज़ कर लिया, तो उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, वेजिटेबल डाइज को। एंड इनेमल, इनेमल मीन्स क्या होता है, पेंट्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। एक ऐसा पेंट होता है जो किसी चीज़ पर अगर हम उसको लगा दे तो एक प्रोटेक्शन देता है। इनेमल को हम फॉर्म पेंट्स यूज़ करते हैं। टू कलर देम, उनको कलर करने के लिए। दीज टॉयज, ये टॉयज आर बेस्ड ऑन, ये बेस्ड, ये आधारित होते हैं फोक स्टोरीज, लोकगीत पर, लोक कहानियों पर।
एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, बुलॉक कार्ड्स पर, बुलॉक कार्ड्स मतलब यही देखिए जो इमेज है कोंडापल्ली, और रूरल लाइफ पर, और ये फिर एटसेट्रा पर। नेक्स्ट क्या है? सो द स्टोरी इज फिनिश्ड, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।